और अब बात एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की। संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के सांसद आजकल दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे असदुद्दीन ओवैसी यूपी से बंगाल तक बड़ा सियासी धमाल करने वाले हैं। दरअसल इन दो राज्यों में एआईएमआईएम चीफ नए राजनीतिक फ्रंट की पटकथा तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सिरदर्द बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी टीएमसी से बगावत करने वाले हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की तैयारी में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से गठबंधन की कोशिशें शुरू कर दी हैं। देश में मुस्लिम राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम के इकलौते सांसद, जिनकी चर्चा हैदराबाद से ज्यादा देश के बाकी हिस्सों में होती है। नहीं जानने वाला भी मेरे को जानता है। दुश्मनों के सामने से चले गए तो खड़े होकर गाली देना शुरू कर देती। इससे बढ़ के इज्जत और क्या होना आपको। सियासत का ये सदाबहार किरदार अब देश के दो राज्यों पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बड़ा धमाल करने की तैयारी में है। इन दोनों राज्यों में ओवैसी की पार्टी चुनाव से पहले नया मोर्चा खड़ा करने में जुटी है। आज पश्चिम बंगाल में ओवैसी के इसी गेम प्लान की तस्वीर मुर्शिदाबाद जिले से सामने आई। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अपनी नई पार्टी जनता यूनियन पार्टी की रैली की, जिसमें बंगाल एआईएमआईएम के अध्यक्ष इमरान सोलंकी भी हुमायूं के मंच पर नजर आए। देखिए वो रहेगी, मैं इनवाइट किया असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तो साहब थोड़ा बिजी है आज का दिन में, इसीलिए नहीं पाया। तो उनको आदिल हुसैन और वो इमरान सोलंकी को यहाँ भेजा। वेलकम। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक को संगठित करने के लिए हुमायूं कबीर अपने साथ एआईएमआईएम, वाम दलों और फुरफुरा शरीफ वाले परिज़ादा मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों में हुमायूं कबीर की पहली पसंद असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिसकी वजह यह है बंगाल की 46 सीटों पर 50% से ज्यादा, 16 सीटों पर 40 से 50% के बीच, 33 सीटों पर 30 से 40% के बीच और 50 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है। हुमायूं को उम्मीद है कि ओवैसी के साथ